साल 2020 समर स्लैम भाई, ये वो पल था जो कोई नहीं भूल सकता। ये वो पल था जब एक रिटर्न हुआ था द बिग डॉग, आई एम सॉरी द बिग डॉग नहीं, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस। भाई एक ऐसा रिटर्न था जो बहुत अच्छा था और गुस्सा भी बहुत आया था, बिकॉज उस समय फील्ड वाले कैरेक्टर को हम पसंद करते थे, लेकिन भाई रोमन रेंस जब से आया था फील्ड वाले कैरेक्टर की कहीं ना कहीं जो एक पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई थी और रोमन रेंस ने आके सबसे बहुत कुछ छीन लिया था। लेकिन यहाँ पर भाई साहब सबसे बड़ा बवाल तब हुआ था जब पॉल हेमन ने रोमन रेंस ने ज्वाइन किया था पॉल हेमन को, यानी कि रोमन रेंस यहाँ पे बन चुके थे पॉल हेमन दाए, और एज अ वॉइस मैन पॉल हेमन को ज्वाइन किया। और भाई कहना चाहता हूँ ये जोड़ी एक ऐसी जोड़ी थी जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, और सही कहूँ ये जोड़ी किसी ने नहीं सोचा होगा कि 4 साल तक चलेगी, और अभी भी है। अभी भी रोमन टाइटल हार चुका है लेकिन पॉल हेमन रोमन के साथ ही है। आज वीडियो के अंदर बहुत सी बातें होंगी पूरी ब्लड लाइन के बारे में, मजेदार, और आने वाला फ्यूचर क्या होगा सब बताने वाला हूँ भाई। लेकिन क्या करना है, सब्सक्राइब करना द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। भाई बहुत मेहनत करता हूँ, पिछली वीडियो पॉल हेमन के बारे में बनाई है मैंने बायोग्राफी, आपके जाके देख लेने प्लीज उस वीडियो को, बहुत मेहनत करी है मेरे भाई। लेकिन इस वीडियो को भी देखना यार, बिकॉज आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना यार बहुत दुख होता है। देखिए वीडियो पसंद नहीं आई तो अनलाइक मारो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, लेकिन यार सब्सक्राइब मारो भाई। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे ना यार वो मोटिवेशन फील नहीं होती अंदर से, यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बट मैं वही चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार अपने भाई को, बिकॉज सही कहूँ यार हम 1000 सब्सक्राइबर दूर है, सॉरी 1000 करा, कुछ ही सब्सक्राइबर दूर है, 1000 करा दो भाई। 1000 कराने पे एक अच्छी मोटिवेशन आती है। मेरा कोई पैसा अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी भाई, करा दो 1000 भाई, करा दो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें व्हाट इज दैट कि ब्लड लाइन का एंड हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड लाइन इज एंड राइट नाउ, और ये ब्लड लाइन वो नहीं है जो अभी है, यानी कि सोलो सिकोआ इज द न्यू ट्राइबल चीफ, यू नो दैट। लेकिन हम बात करने हैं रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन के बारे में। देखिए रोमन रेंस ने एंट्री करी थी अकेले पॉल हेमन के साथ, लेकिन सबसे पहले फ्यूड करी अपने ही भाई के साथ, जे उसो के साथ, बिकॉज उस समय रोमन रेंस जे उसो को ये बताना चाह रहे थे कि भाई तू एक्नॉलेज कर मेरे को, बिकॉज अब जो चीज है ना वो पहले वाली नहीं रही है। मैं बिग डॉग नहीं हूँ, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं हम सबकी फैमिली को पालना चाहता हूँ, और वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं चैंपियन बना हूं इसलिए करूंगा। मैं तुम सबके बच्चे पालूंगा बिकॉज मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं हेड ऑफ द टेबल हूं, और सिर्फ तुम सबने एक ही चीज करनी है, मुझे एक्नॉलेज करना है। बिकॉज तुम घर पर जाते हो और तुम्हारे फादर मेहनत करके काम करके अपने घर पे वापस आते हैं रात को, और तुम अपने बाप को क्या कहते हो, पापा आप आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या तुम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज वो बंदा तुम्हारे टेबल पे फूड दे रहा है, उसी बंदे की बदौलत तुम्हारे घर में राशन पानी आटा आ रहा है, और क्या तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे? क्या तुम अपने बाप की अपने माँ की इज्जत नहीं करोगे? क्या तुम भगवान की इज्जत नहीं करोगे? एक्नॉलेज करोगे उनको? सो भाई मैं रोमन रेंस हूँ, मैं जे उसो तेरे को पाल रहा हूँ, मैं जिमी उसो को पाल रहा हूँ, मैं तुम सबकी फैमिली को पाल रहा हूँ, मैं एनोवा फैमिली का मेल हेड हूँ और मैं उन सबको पाल रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, और मैं इसीलिए चैंपियन बना हूँ बिकॉज मैं तुम सबको पाल सकूँ, तुम सबको एक अच्छा भविष्य दे सकूं। सिर्फ तुमने मुझे एक्नॉलेज करना है, तो प्लीज जे उसो एक्नॉलेज मी। सिर्फ इतनी सी बात थी भाई, सिर्फ इतनी सी बात थी जो रोमन रेंस ने जे उसो से कही थी। लेकिन जे उसो को पता है भाई, जे उसो को पता है कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो सिंगल रन देना है, मेन इवेंट जे उसो बनना है। उस समय जे उसो जो है सिंगल में रोमन के साथ 2 बार भिड़ा, क्लैश ऑफ द चैंपियंस, हेल इन अ सेल, दोनों बार असफल रहा अपने भाई के अगेंस्ट। लेकिन एंड ऑफ द डे जे उसो ने एक्नॉलेज किया रोमन को, बिकॉज कहीं ना कहीं जे उसो समझ चुका था कि भाई वाकई में ही इज द ट्राइबल चीफ, और वाकई में इसको फैंस का सपोर्ट है, ये हील है तब भी, लेकिन भाई अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं तो मुझे भविष्य में पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी और एक सक्सेस मिलेगी जो मैं अपने भाई के साथ पिछले 10 सालों में एज अ टैग टीम नहीं अचीव कर पाया। दिस इज वाई जे उसो ने ज्वाइन किया रोमन रेंस को और उसको एक्नॉलेज किया एज अ ट्राइबल चीफ। इसके बाद बारी होती है जिमी उसो की। जिमी उसो यहाँ पे नाराज थे रोमन रेंस से, बिकॉज कहीं ना कहीं जिमी उसो को लग रहा था कि भाई मेरे भाई को धोखे से छीना है, मेरे भाई को मारा है, उसको इंजर्ड किया है, एंड अब मैं रोमन रेंस से बदला लूंगा अपने भाई जे उसो का। लेकिन भाई जे उसो
अपने ही भाई को समझाने लगे कि नहीं, हम सब एक फैमिली है भाई, हम सब एक फैमिली और हम सबको साथ रहना है, हम सबको लड़ना नहीं है। उसने मेरे साथ जो भी किया है ना वो मेरी ही गलती थी, बिकॉज मैंने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। वो बंदा सही में हम सबकी फैमिली को पाल रहा है, बिकॉज वो यूनिवर्सल चैंपियन है और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा हम सबसे, और वो हम सबको ही पैसा देता है, हम सबके बच्चे पालता है, मेरे बच्चे पालता है, तेरे बच्चे पालता है, पूरी ब्लड लाइन का वो पालता है, पूरी एनोवा फैमिली का वो लीडर है। और जिमी ऊसो, तुझे भी उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लेकिन जिमी ऊसो ने भाई एक्नॉलेज नहीं किया। कहीं ना कहीं जिमी ऊसो नाराज था रोमन से, लेकिन भाई एक बार ऐसा हुआ था कि जब रोमन पर जे ऊसो पर अटैक हो रहा था, वहां पर जाके जिमी ऊसो ने फाइनली एक्नॉलेज किया अपने भाई रोमन रेंस को, और वहीं से दोस्तों शुरुआत हुई द ब्लड लाइन की। अब ब्लड लाइन के अंदर कौन कौन था? नंबर 1 रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड वाइजमैन पॉल हेमन। ये जो ब्लड लाइन थी ना, इसको कोई नहीं तोड़ सकता था भाई। और सही कहूं, यही ब्लड लाइन बहुत सालों तक चली थी, करीबन 2 सालों तक ये ब्लड लाइन चली है, 2020 से 2022 तक, बहुत लंबा समय है भाई। लेकिन दोस्तों 2022 में चीजें तब खराब होती हैं जब यहाँ पे सोलो सिकोआ ज्वाइन करता है रोमन रेंस को एज अ 4th मेंबर ऑफ ब्लड लाइन ग्रुप। एंड सोलो सिकोआ शुरू में अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्यादा गुस्सेल था, अग्रेशन वाला था, अपने ही भाइयों से लड़ भिड़ता था अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। और कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ जानता था कि अब मुझे रोमन की नजरों में अच्छा बनना है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं रोमन रेंस को हरा कर ट्राइबल चीफ बनूंगा, उससे भी बड़ा बनूंगा। और दिस इज वाई सोलो सिकोआ का यही प्लान था कि सबसे पहले उसको जो है जे ऊसो और जिमी ऊसो को इस टीम से भगाना है, और यही हुआ भाई। जे ऊसो, जिमी ऊसो की सोलो सुनता नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जिसका मैंने थंबनेल में फोटो नहीं लगाया, लेकिन बात जरूर करूंगा भाई, बिकॉज ही इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन, नन अदर देन ऊसी, यानी कि द ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन, आई एम सॉरी, सैमी ऊसो। सो भाई यहाँ पर सैमी ऊसो की एंट्री होती है, और सैमी ऊसो भाई जिस तरीके का इस बंदे ने करीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ 4 महीने तक भाई देखा जाए तो भाई 4 महीने तक इन्होंने ब्लड लाइन में सैमी ज़ेन ने काम किया। और सही कहूं जो रिस्पॉन्स उस समय ब्लड लाइन को मिल रहा था, और जितनी हाई पर ब्लड लाइन थी भाई, सही कहूं कभी भी कोई भी नहीं आ सकता था। ब्लड लाइन को जो रिस्पॉन्स मिला था भाई, वो कोई नहीं तोड़ सकता जब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के अंदर था। और दिस इज वाई सैमी ज़ेन की बदौलत भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आगे बढ़ी। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में खटपट थी, लेकिन वो सोल्व हो चुकी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सोलो सिकोआ कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन के खिलाफ हो गया था। लेकिन सारी चीजें यहाँ पर ये बताई जा रही थी कि सैमी ज़ेन जो है वो हमारा खून नहीं है, और ये सारी चीजें डिपेंड हो रही थी बिकॉज वहां पर रॉयल रंबल 2023 में क्या होता आप सबको पता है, बिट्रेल हुआ था सैमी ज़ेन का, आप सबको पता है भाई। उसके बाद दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर ऊसोस के ऊपर आती हैं, बिकॉज रोमन रेंस ऊसोस के ऊपर से अपना जो है मतलब ट्रस्ट खो रहा था, और जिसमें पूरी आग यहाँ पे सोलो सिकोआ लगा रहा था। रेसलमेनिया 39 में क्या हुआ है कि ऊसोस अपने टाइटल हार चुके थे, और आप सबको पता है भाई ऊसोस की हार रोमन को बर्दाश्त नहीं हुई, और दिस इज वाई यहाँ पर रोमन रेंस ने क्लियर बोल दिया कि तुम ब्लड लाइन में रहने के लायक नहीं हो। उसके बाद आप सबको पता है कि क्या होता, पहले जिमी ऊसो ने बिट्रे किया, फिर जे ऊसो ने किया, एंड उसके बाद सिविल वॉर मैच हुआ था। एंड राइट नाउ रोमन रेंस अकेला पड़ गया था सोलो के साथ, पॉल हेमन के साथ। एंड आप सबको पता है अब रोमन का कोई भी नहीं था, बिकॉज जे अलग हो गया था, जिमी अलग हो गया था। लेकिन जिमी कहीं ना कहीं अपने ही भाई को धोखा देके वापस ज्वाइन हो गया था ब्लड लाइन में, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे रोमन अकेला ही था, और रेसलमेनिया 40 में आप सबको पता है कोई रोमन की मदद नहीं कर पाया, बिकॉज रोमन अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल हार गया। एंड दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए तो रोमन की ब्लड लाइन का एंड हो चुका था। वैसे तो दोस्तों ये ओवन पेपर है कि भाई रेसलमेनिया 40 में हम सबको पता था कि रोमन का एंड होने वाला है, लेकिन जो मेन ब्लड लाइन का एंड था ना, वो रेसलमेनिया 39 में ही हो चुका था। सही जी, बिल्कुल, बिकॉज वहां पर रोमन का अपने ही भाइयों से, ऊसो से अपना ट्रस्ट उठ चुका था, और वहीं पर रोमन वाली ब्लड लाइन खत्म हो चुकी थी, और सोलो सिकोआ का एक फ्यूचर स्टार्ट हो चुका था। एंड आप सबको पता है अब क्या हो रहा है, सोलो सिकोआ ने भाई अपनी न्यू फैक्शन बना ली है, ब्लड लाइन में ही है वो, और ब्लड लाइन के नाम से ही न्यू फैक्शन है, वो खुद को एज अ ट्राइबल चीफ मान चुका है। और इसी ग्रुप के अंदर उसने टामा टोंगा को ज्वाइन करवाया, टामा लियो को ज्वाइन करवाया, और अब फ्यूचर है कि जेकब फाटू भी बहुत ही जल्दी, नजदीक है भाई, जेकब फाटू भी बहुत जल्दी इस ग्रुप में ज्वाइन होने वाला है। यानी कि इस टीम के अंदर अब आपको 4 बंदे देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों राइट नाउ वो चीज हो चुकी है कि भाई
अब जाके रोमन रेंज की स्टोरी लाइन एक ऐसे माहौल पर पहुंच चुकी है कि अब रोमन रेंज का फेस टर्न हो चुका है, और अब रोमन रेंज का रिटर्न जब भी होगा वो सोलो के साथ फ्यूड होगी, और भाई अब जो घमासान होगा ना भाई बवाल होने वाला है। आपने ब्लड लाइन की स्टोरी में पीक परफॉर्मेंस देखी होगी, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं इन फ्यूचर वो एक ऐसी परफॉर्मेंस होगी यू नेवर थिंक अबाउट दैट, आप भूल नहीं पाएंगे। यू शुड अनफॉरगेटेबल मोमेंट आएगा कि आप रोमन रेंज और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन फैक्शन में एक ऐसे कैरेक्टर को देखने वाले हैं, एक ऐसे गिमिक, इतने कमाल के मैचेस देखने वाले हैं, आप भूल नहीं सकते। देखिए अभी तक मैं ऑन पेपर बोल रहा हूँ, मतलब अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर जितना मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जानता हूँ मुझे पता है कि उनके पास एक ऐसी फ्यूड है, एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसको वो आगे खींच सकते हैं, आगे बिजनेस खींच सकते हैं, और वो कौन सी है, वो ब्लड लाइन। और आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अब आगे बढ़ चुकी है, और सही को बहुत मजा आ रहा है भाई। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में नए फेसेस अच्छे हैं, आ रहे हैं अच्छे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई किन किन को ज्वाइन करवा रहा है, भाई सही है, होने दे ज्वाइन। जितना ग्रुप बड़ा होगा उतना मजा आएगा, उतना रोमन रेंज का वो जो एक कैरेक्टर था 1 वर्सेस ऑल वाला वो रिटर्न करेगा, और मैं वही चाहता हूँ रोमन का वही कैरेक्टर वापस आए 1 वर्सेस ऑल, जिसमें वो अकेला 10 बंदे को हरा देता था भाई। क्लियर कट है, द 1 वर्सेस ऑल एंड आल्सो 1 वर्सेस ऑल। सो दिस इज वाई दोस्तों कि अब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब देखिए ब्लड लाइन दोबारा से सेम तो नहीं होगी जो पुरानी वाली थी, लेकिन हाँ एक बात तो क्लियर है कि अब रोमन रेंज वाली ब्लड लाइन का रिटर्न होगा, यानी कि रोमन, जे, जिमी तीनों का रिटर्न होगा एक साथ। क्लियर कट बोल रहा हूँ, मजा आने वाला है। तो दोस्तों करना क्या है, सब्सक्राइब करना है द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। बहुत मेहनत करी है आपके लिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आए, वरना अनलाइक कर दो भाई। कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सी यू टुमारो।